हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है। फिर भी आज मार्केट में रीबाउंड देखा गया है, तो उसके पीछे के रीज़न को हम लोग देखेंगे और कुछ कुछ कंपनीज में कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ डील हुई है। उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो मार्केट में आज बाउंस बैक देखा गया है, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट में 890 पॉइंट की गिरावट हुई थी, लेकिन आज मार्केट में एक बाउंस बैक देखा गया है। ज़्यादा बड़ा पॉइंट का जंप देखने को नहीं मिला है, 200 पॉइंट के आसपास आप देख सकते हो, 187 200 पॉइंट के आसपास मार्केट में जंप देखा गया है। इसके पीछे दो तीन बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ये बताया जा रहा है कि जो आईटी कंपनीज हैं उसमें बाइंग देखी गई है, जैसे कि टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, आईसीआईसी बैंक है। इस तरीके की जो टेक वाली कंपनीज हैं इनमें आज बाय देखा गया, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा जंप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्लोबल ऑयल प्राइस में रिलीफ देखा गया है। उससे रिलेटेड क्यों ग्लोबल जो ऑयल प्राइस है उसमें क्यों गिरावट हुई है उसको लेके मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में एक बाउंस बैक देखा गया। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि जो रुपया है उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रहा है। 94.85 के पास जो है हमारा रुपीस अभी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में जंप देखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो था क्रूड ऑयल का प्राइस, अगर हम देखें तो 4 मंथ के लो पे चला गया है, $77 के पास जो है क्रूड ऑयल बताया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, इतना सस्ता क्रूड ऑयल होने के पीछे का रीज़न ये बता रहे हैं कि ईरान को वेवर मिल चुका है। 60 डेज़ का यहाँ पे वेवर दिया गया है ईरान को। यूएस ने बोला है कि जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे ऑयल को लेके, वो यहाँ पे 60 दिनों के लिए जो है वेव किया जाता है, वो हटाया जाता है। और इसके वजह से जो ईरान है वो अपनी मार्केट यहाँ पे तलाश करने में लगा हुआ है। वो एक्चुअली यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान एक्टिवली पिचिंग क्रूड ऑयल टू इंडियन एंड एशियन रिफाइनरी आफ्टर पीस डील टॉक्स। तो यहाँ पे जो ईरान है वो इंडियन जो क्रूड ऑयल जो कंपनीज हैं जो रिफाइनरी करती हैं, जो रिफाइन वगैरह करती हैं, उन कंपनीज के साथ बात करने में लगा है कि किस तरीके से अपने क्रूड ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इंडिया के पास रिफाइनरीज हैं और इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा बायर है। तो ईरान यहाँ पे मार्केट फाइंड आउट कर रहा है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है। बहुत ही कम टाइम है, 60 दिन, और इन 60 दिनों में ईरान चाहता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे इनको फ़ायदा हो जाए। दूसरा अगर आप देखोगे तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी और पीएनजी इनके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया है, अनचेंज यहाँ पे बता रहे हैं। क्रूड ऑयल में बस आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। और इस क्रूड ऑयल के क्रैश होने की वजह से जो इंडिया का जो हेडविंड्स है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को नहीं आएगा, बल्कि इंडिया को यहाँ पे रिलीफ मिलने वाला है इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और सारी चीज़ें हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक रिलीफ का पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको आज मार्केट में जंप दिखाई यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे इस कंपनी को सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें जंप देखा गया है, 18% के आसपास का जंप हुआ है। रीज़न ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया जो कॉटन इंपोर्ट करता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है कॉटन पे, उसको यहाँ पे रिमूव करने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो चीप रॉ मटेरियल ले पाएंगे, सस्ते में उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी यहाँ बढ़ने वाला है। क्योंकि बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द अब इंडिया में फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जुलाई के बाद सितंबर से, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर, ये सब पूरा आपका जो है फेस्टिव सीज़न है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिपरेशन एक तरीके से चल रही है। फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इसको लेके जो है सरकार यहाँ पे इस तरीके का प्लान कर रही है। तो एट द एंड यहाँ पे जो कॉटन है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अभी सरकार ने एग्जेम्प्ट यहाँ पे कर दिया है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोगों को जंप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रहा था वो फाइनल स्टेज पे फिर से बताया जा रहा है, और ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। हर टाइम फाइनल स्टेज आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीयूष गोयल और जो जेमिसन गियर, इनके बीच में
टॉक्स चल रही है दिल्ली में, ठीक है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं यहाँ पे, और बता रहे हैं कि ये टॉक्स वेरी वेरी क्लोज पॉइंट पे आ चुका है, मतलब फाइनल स्टेज पे है ये। और इस डील की जो डेडलाइन बताई जा रही है 24 जुलाई हमारे पास डेडलाइन है, तब तक हम लोगों को कोई ना कोई आउटकम देखने को मिलेगा। अगर ये डील हो जाती है तो रेसिप्रोकल मार्केट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया और यूएस दोनों को एक बहुत बड़े मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। और दोनों मार्क इंडिया भी यहाँ पे जंप करेगा और यूएस भी जंप करने वाला है, क्योंकि हमें भी यूएस के प्रोडक्ट चाहिए और यूएस को इंडिया प्रोडक्ट भी चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो फार्मेसी है, टेक्सटाइल है, ये सस्ते रेट पे वहाँ पे हम आराम से सेल कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, मर्चेंडाइज, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया यूएस को बेचता है, तो यहाँ पे दोनों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर ये हो जाता है तो आप देख सकते हैं कुड बी अ हिस्टोरिक डील ये बन सकता है, क्योंकि दोनों एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड में, तो ये एक इस तरीके की बात यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई मेटा को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है, और ये अपडेट ये है कि क्रेड, क्रेड का नाम आपने अगर कईयों ने सुना भी होगा। क्रेड इंडियन कंपनी है और ये एक ऐसी कंपनी है जो सारे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड देना, लोन देना, ये सारे सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके जो फाउंडर है ना वो कुणाल शाह है, क्रेड के जो फाउंडर है वो कुणाल शाह है। और इसके पास बहुत अच्छा मार्केट एक्सेस है इंडिया में, कि क्रेडिट कार्ड कैसे है, किस किस क्रेडिट कार्ड कंट्रोल हो गया, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी अगर आपको कुछ है ना, तो वो क्रेड ही यहाँ पे देता है इंडिया में। अब इसके जो फाउंडर है, मेटा ने क्या किया है, एक डील की है जहाँ पे 900 मिलियन डॉलर की ये डील बताई जा रही है, जिसमें आपने देखा होगा जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो हम या तो पेटीएम यूज़ करते हैं, या तो गूगल पे यूज़ करते हैं, या तो हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं। ये तीन मेजर सोर्सेस हैं जहाँ से हम लोग पेमेंट वगैरह करना लेना करते हैं, राइट। वो चीज़ अभी तक व्हाट्सएप क्रैक नहीं कर पाया। व्हाट्सएप जो है वो पेमेंट तो करता है, एक्सेस तो देता है, बट ज़्यादातर उसको कंज्यूमर अभी तक उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, यूज़ टू नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मेटा ने प्लान किया है कि क्यों ना क्रेड के फाउंडर को एक मतलब लेके आया जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो क्रेड के फाउंडर है ये व्हाट्सएप को अब लीड करने वाले हैं। ये व्हाट्सएप को लीड करेंगे तो क्या होगा, वो मार्केट में किस तरीके से पेमेंट करना है, पेमेंट रिसीव करना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, तो वो चीज़ जो है ये अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो है इनको व्हाट्सएप का एक हेड बनाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे आपको और भी अपडेट देखने को मिलेगा। फिलहाल क्योंकि ये क्रेड के फाउंडर थे तो मेटा ने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कुणाल को ही सीईओ बना दिया जाए व्हाट्सएप का, और वही चीज़ अभी जो है हमारे जो न्यूज़ चैनल पे दिखाई अभी दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्राफ्टमैन को लेके एक, वैसे तो मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं किया है, स्टॉक में गिरावट देखी गई है। आगे क्या होगा वी डोंट नो, बिकॉज देखिए अभी न्यूज़ ये आ रहा है कि क्राफ्टमैन जो है ना, इनके जो प्रमोटर हैं, आपको याद होगा हमने जब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा डिटेल में स्टडी किया था तो श्रीनिवासन रवि नाम आपने सुना होगा जब हमने इसके बारे में बात किया था, तो ये कंपनी के प्रमोटर हैं। इन्होंने यहाँ पे 5.3 लाख शेयर्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑफलोड किया है, मतलब कि बेचा है। और यहाँ पे ये बेचा है और वो उसकी कीमत बता रहे हैं 486 करोड़, इसकी वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं। अब वो क्यों बेचा है, क्या डील हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर जो श्रीनिवासन रवि है ऑफलोड किया है 5.5 लाख के आसपास, 530 लाख शेयर्स है यहाँ पे, जो कि मैसिव ब्लॉक डील हुई है। पर स्टॉक में गिरावट के बाद थोड़ा सा जंप देखा गया है, और ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रिगर हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखे गए हैं। और ये फोकस में है, कई इसके इन्वेस्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर प्रमोटर इतना बेच रहे हैं तो क्या प्लान है, या ये रिटायर होने जा रहे हैं, या कंपनी में आगे फोकस नहीं है, कंपनी इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं। अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, ब्लॉक डील हुई है, स्टॉक में गिरावट भी हुआ है, फिर जंप भी हुआ है, तो बहुत जल्दी आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई आईआरएफसी के साथ भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इन्होंने ओएफएस लाने का प्लान किया है, 2300 करोड़ का यहाँ पे ओएफएस लेके आया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईआरएफसी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसकी प्रमोटर है, और ये यहाँ पे कुछ पैसा चाहिए इनको। आप देख सकते हो 2300 करोड़ के आसपास ये यहाँ पे ये पैसा रेज करने वाले हैं, ऑफर फॉर सेल के जरिए ये करेंगे, जिसमें 2% शेयर्स जो है सरकार यहाँ पे ऑफलोड कर देगी। और ये जो है ओएफएस यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्टॉक में आज गिरावट, भारी गिरावट हुई आज स्टॉक में।
ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो। वैसे भी पीएसयू है तो अभी तो बहुत एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। जब छोटी थी, जब ये 20-25 रुपए के आसपास थी, तब सही था इसको देखना। अभी फिलहाल इस तरीके की अपडेट यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। लास्ट अगर हम बात करें तो भाई फाइनेंशियली अगर हम देखें फॉरेन वाले क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाले क्या कर रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं कि निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हो फॉरेन वालों ने 17 करोड़ की बाइंग की है। बहुत ही नेट, बहुत ही हल्की बाइंग है, लेकिन प्रेशर सेलिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा, अभी इसको लेके हम कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, देखिए अभी तक ना जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। तो इसीलिए फॉरेन वालों का अभी तक इंडियन मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बन रहा है। आपको मैं 2-3 बड़े पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला, इंडिया और यूएस के बीच में अगर ट्रेड डील होता है तो फॉरेन वाले उसको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बड़ी अप्रिशिएशन मिलने वाली है, आप स्टॉक में भी मार्केट में भी देख पाओगे। दूसरा, ये जो जियो पॉलिटिकल जो मिडिल ईस्ट में था, ये अगर ख़त्म होता है फिर मार्केट उसको अप्रिशिएट करेगा। और तीसरा, जो इंडिया ने, आपको याद होगा ये जो टैक्स लगाए थे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार धीरे धीरे हाँ कर रही है। फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार हाँ कर रही है, क्योंकि फॉरेन से पैसा आ ही नहीं रहा इंडियन मार्केट में, निकलने में ही लगा हुआ है। और इसीलिए हमारा मार्केट उठ ही नहीं रहा है। हमारा मार्केट पिछले कई सालों से, 2-3, मैंने तो नहीं देखा 2020 के बाद, 21 के बाद कोई बुल मार्केट आया। 680 करोड़ अभी भी फॉर डोमेस्टिक वालों ने लगाया। तो यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक वालों की वजह से मार्केट संभल रहा है। अदरवाइज मार्केट में फॉरेन वालों का कोई इंटरेस्ट अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ये कैप टैक्स वगैरह सरकार थोड़ा और रिड्यूस करती है तो इसका हम लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। तो ये 3 मेजर अपडेट हैं जो मार्केट इसको केयरफुली वॉच कर रहा है। और फिलहाल अभी क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से नीचे गए हैं, जिसको मार्केट ने अप्रिशिएट किया और इसीलिए मार्केट में हम लोग को जंप दिखाई दिया। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की अपडेट्स लेके मैं आता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।